सभी साथियों को हमारा नमस्कार। तो आज हम यहाँ पे जो है एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और ये जो नई शुरुआत है वो अपनी सेकंड ग्रेड हिंदी 2023 की जो है यहाँ पे हम जो है अलग तरीके से जो है एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड ग्रेड का वरिष्ठ अध्यापक ये कहलाते हैं। आरपीएससी की जो एग्ज़ाम होती है उसको लेके हम बात करेंगे। और ये जो भर्ती है वो जल्द ही आने वाली है। आपने बहुत सारी जगह इसको देखा भी होगा, लगभग जो है आपको बताते भी हैं कि भाई ये भर्ती जो है वो जल्द आने वाली है। बहुत सारे पद जो हैं इसके खाली हैं, इसलिए भर्ती जल्दी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। शायद जून या जुलाई में जो है इसकी विज्ञप्ति जो है वो जारी हो सकती है। तो हमें तैयारी पहले से ही जो है इसकी बढ़िया से करनी है। आज हम यहाँ पे सबसे पहले जो बात करेंगे वो जयशंकर प्रसाद का जो परिचय है, सबसे पहले उनकी बात करेंगे। उसके बाद में जो कामायनी जो सदा सर्ग है, कामायनी क्या है, कामायनी जो है उसकी कथा किस तरह से है, वो सारी हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद में श्रद्धा सर्ग जो उसमें दिया गया है उस सर्ग को लेके भी हम बढ़िया तरीके से यहाँ पे बात करने वाले हैं। आज की अपनी एक पहली क्लास रहेगी, बढ़िया क्लास है, बने रहिएगा साथ में। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं अगर बात करूँ यहाँ पे जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को लेके, तो जयशंकर प्रसाद आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा कई जगह पे कि छायावाद के ये प्रवर्तक माने जाते हैं, छायावाद के ये प्रमुख स्तंभ भी माने जाते हैं। ठीक है, छायावाद का काल 1900 जो है कुछ 1920 से लेके 38 तक बताते हैं, कुछ 18 से लेके 38 तक बताते हैं, कुछ 20 से लेके 40 तक बताते हैं। उसकी हम बात जो है वहाँ पे हिंदी साहित्य का जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें उसकी चर्चा की जाएगी। देखिएगा आगे कि ये छायावाद के जो है वो ब्रह्मा भी कहलाते हैं। सवाल आ सकता है कि छायावाद का ब्रह्मा कौन कहलाते हैं, तो जयशंकर प्रसाद जो है वो छायावाद के ब्रह्मा कहलाते हैं। बात करें इनके जन्म को लेके, तो जन्म इनका काशी के जो है सोंगनी साहू परिवार में माघ शुक्ल दशमी, ये डेट थोड़ी सी याद रखनी है आपको, जो हिंदी वर्ष का है अपना उसमें याद रखना है। माघ शुक्ल दशमी को जो है इनका जन्म होता है। डेट आपको याद है भी मेरे ख्याल से, तो ये है 30 जनवरी सन 1889 को जो है इसका जन्म होता है। और देहावसान की मैं बात करूँ तो 15 नवंबर 1937 को, देखो जनवरी में जन्म होता है 30 जनवरी को, 30 का आधा कर दो 15, और नवंबर और जनवरी ये डेट थोड़ी सी याद रखनी है, ये महीना आपको याद रखना है। 1937 ये डेट आपको याद रह जाएगी, जब आप रचनाएं वगैरह सारी पढ़ेंगे तो उसमें सारी याद हो जाएगी। ये हम सारी बातें जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में करेंगे। देखिए आगे देखिएगा कि ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनकी प्रसिद्धि हमेशा से एक कवि के रूप में जो है वो रही है, ये कवि ही हमेशा से रहे हैं। 11 वर्ष की आयु में इनके पिताजी थे, नाम था देवी प्रसाद इनका, और 25 वर्ष की जब इनकी आयु हुई थी इनका माता का जो है वो निधन हो जाता है। देखो, पिता की मृत्यु 11 वर्ष की आयु में होती है और माता का निधन 25 वर्ष की आयु में हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो इनका विवाह जो है 1908 में, देखो सबसे पहले हुआ था विंध्यावासिनी देवी से, और उसके बाद में विंध्यावासिनी देवी जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, और 1927 में जो है सरस्वती नाम की महिला से इनका जो है विवाह होता है। और ये दोनों ही जो थी विंध्यावासिनी देवी और सरस्वती, ये दोनों को जो है क्षय रोग हो गया था, क्षय रोग से इसकी मृत्यु हो गई थी। तो विंध्यास्वामी की वासिनी की मृत्यु हुई, उसके कुछ देर बाद में ही जो है, कुछ दिनों के बाद में ही जो है वो सरस्वती से उसका विवाह होता है। लेकिन इसमें देखो ऐसा हुआ कि विवाह के तुरंत बाद में जो है इन्होंने जो है विंध्यावासिनी के जो है कपड़े इन्होंने पहन लिए थे, तो उसकी वजह से जो है इनकी डेथ जो है वो हो गई थी, उसको भी जो है क्षय रोग हो गया था। और उसके बाद में 1929 की मैं बात करूँ तो प्रसाद जी ने जो है वो कमला देवी से जो है विवाह किया था, और कमला देवी से इनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, नाम था उसका रत्न शंकर प्रसाद उनका नाम था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखनी है आपको कि प्रसाद जी ने प्रारंभ में देखो ब्रज भाषा में लेखन कार्य किया। शुरुआत में जो है वो ब्रज भाषा को इन्होंने अपने लेखन का माध्यम बनाया। और आगे देखिएगा, शेषवावस्था में जो है इनका नाम जो है वो झारखंडी भी था। शेषवावस्था में, शिशुअवस्था में इसको झारखंडी के नाम से पुकारा करते थे। ये भगवान शिव के बड़े उपासक माने जाते हैं, और कहा जाता है कि इन्होंने 9 वर्ष की आयु में देखो कलाधर उपनाम से जो है ब्रज भाषा में एक सवैया लिखा था, और गुरु रसमय सिद्ध को इन्होंने दिखाया था, तो उस समय से काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं ये। प्रसाद की प्रेरणा से ही उनके भांजे थे, नाम था अंबिका प्रसाद गुप्त ने जो है इंदु नामक एक मासिक पत्रिका है उसका प्रकाशन 1909 में आरंभ कर दिया था। ये सब कुछ हुआ था प्रसाद जी के मोटिवेशन से। ठीक है, और इस पत्रिका में देखो प्रसाद जी की एक कहानी थी जिसका नाम था ग्राम। ये कहानी 1911 में, देखो 9 में जो है इसका प्रकाशन प्रारंभ होता है, 11 में जो है प्रसाद जी की कहानी इसमें जो है प्रकाशित हो जाती है।
आगे बात करें तो पुरस्कार है आकाशदीप आदि कहानियों में भारतीय संस्कृति की आपको गौरव गाथा को न उसमें नारी का स्वाभिमान देखने को मिलेगा, त्याग देखने को मिलेगा, क्षमता है, भावमयता है, प्रेम और सौंदर्य के माध्यम से जो है अभिव्यक्ति देने का काम किया है। और प्रसाद जी की मुख्यतः में बात करूँ तो प्रेम और सौंदर्य के ये कवि माने जाते हैं। आगे देखिएगा, प्रमुख रचनाओं को लेके अगर मैं बात करूं, इनकी काव्य जो है वो यहाँ पे है। काव्य याद रखना है, प्रेम पथिक है, करुणालय है, महाराणा का महत्व है, चित्राधार है, कानन कुसुम है, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। कामायनी में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, कामायनी वाला पार्ट जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूँ कि आप कुछ हमारे साथियों के दिमाग में आ रहा होगा कि इनकी जो है वो यहाँ पे जो है इनका प्रकाशन वर्ष यहाँ पे क्यों नहीं लिखा गया है। तो प्रकाशन वर्ष से नहीं लिखने का कारण ये है क्योंकि हम जयशंकर प्रसाद को जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा इसको ज़्यादा गहराई से लेंगे, यहाँ पे इसको ज़्यादा गहराई से नहीं लेंगे, ऊपर ऊपरी पे थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। आगे मैं कहानियों को लेके बात करूँ तो कहानियाँ हैं, देखो छाया है, प्रतिध्वनि है, आकाशदीप है, आंधी है, इंद्रजाल है, ये प्रमुख यहाँ पे जो है वो कहानियाँ रहती हैं। कहानियों के अलावा मैं बात करूं उपन्यास भी इनके हैं, कंकाल, तितली और इरावती, ये 3 इनके उपन्यास हैं। आगे मैं बात करूं नाटक और एकांकी को लिखूं तो उर्वशी है, सज्जन है, कल्याणी परिणय है, प्रायश्चित है, राजश्री है, विशाख है, अजात शत्रु है, जन्मेजय है, कानाग यज्ञ है, कामना है, स्कंदगुप्त है, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अग्निमित्र। अग्निमित्र इनकी जो है अपूर्ण रचना मानी जाती है। चलिए आगे देखिएगा, कामायनी जो रचना है इसके लिए इन्हें मिला है मंगला प्रसाद पारितोषिक, ये पुरस्कार इनको मिला है कामायनी रचना के लिए। अभी हम पढ़ेंगे कामायनी के बारे में कि कामायनी इनका जो महाकाव्य है वो किस तरह का है। तो देखिएगा, कामायनी जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य रहा है और ये छायावाद का अकेला महाकाव्य माना जाता है। छायावाद में किसी महाकाव्य की रचना नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ कामायनी महाकाव्य की रचना हुई है। आगे देखिएगा कि ये प्रसाद जी का अंतिम व सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। इसका प्रकाशन 1936 में हुआ था और 1937 में, तो आपको पता होगा, जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु हो जाती है। तो आगे देखिएगा, आगे है कि कामायनी की प्रेरणा से जो है प्रसाद जी को जो प्रेरणा मिली कामायनी लिखने की वो सतपथ ब्राह्मण से मिली थी। इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है, तो याद रखना है कि कामायनी की प्रेरणा प्रसाद जी को कहाँ से मिली थी, सतपथ ब्राह्मण से। चलिए आगे देखें तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार देखो कामायनी मानव चेतना के विकास का एक महाकाव्य जो है वो माना जाता है। और बात करें तो मुक्ति बोध ने जो है वो कामायनी को फैंटेसी कहा है। ये इंपॉर्टेंट सवाल फिर बन रहा है यहाँ पे कि इनको फैंटेसी किसने कहा है, मुक्ति बोध ने। आगे है कि ये खड़ी बोली हिंदी की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। और मैं बात करूँ आगे कि इसे प्रतीकात्मक काव्यों की श्रेणी में रखा जाता है। इम्पोर्टेंट है, प्रतीकात्मक शैली है, खड़ी बोली हिंदी में ये लिखी गई है। और देखिएगा आगे कि ये इसका जो प्रारंभ है, कामायनी का जो प्रारंभ है वो चिंता से प्रारंभ करके आनंद जो सर्ग है, यानी कुल लगभग में बात करूँ तो इसमें 15 सर्गों को स्थान दिया गया है। सबसे पहला सर्ग जो है वो चिंता का है और नंबर 15 पे जो है वो आनंद सर्ग आता है। और इस महाकाव्य में मानव मन की जो विविध अंतर्वर्तियों का कर्मिक उन्मीलन इस कौशल में किया गया है कि मन की जो अंतर्वर्तियाँ हैं, मन में जो हलचल होती है उसका जो है यहाँ पे मुख्य रूप से उसको दर्शाया गया है कि मानव सृष्टि के आदि से अब तक के जीवन के मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास का इतिहास भी जो है वो इससे स्पष्ट होता है। आगे मैं बात करूँ तो कामायनी में देखो मनु जो है वो मन का प्रतीक है और श्रद्धा जो है वो हृदय का प्रतीक मानी गई है। ईड़ा को बुद्धि का प्रतीक माना है और कुमार को मानव का प्रतीक माना है। मुख्य रूप से मैं अगर बात करूं तो इसमें मनु, श्रद्धा और ईड़ा ये 3 ही मुख्य पात्र हैं, जिसमें सबसे प्रमुख स्थान की मैं बात करूं तो श्रद्धा का उसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, मुख्य पात्र के रूप में ये काम करती है। श्रद्धा को लेके मैं बात करूं तो श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, अतः श्रद्धा के नाम से ही इस काव्य का नाम क्या पड़ा, कामायनी पड़ा है। और बात करें कामायनी की संक्षिप्त कथा को लेके तो देखिए छोटे रूप में इसकी कथा हम जो है वो बताते हैं आपको कि देव जो है निश्चिंत जाति के जीव थे। उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होने के कारण वे विलासी हो गए थे। प्रकृति को ये सब पसंद नहीं आता है और आएगा भी नहीं आगे भी। उसने प्रतिशोध लिया और भीषण जल प्रलय हुई और देव सृष्टि का क्या हो गया, विनाश हो गया। और केवल मनु ही उस समय जो है वो जीवित रहे थे।
मनु के मन में चिंता के अतिरिक्त देखो देवीय और आसुरी प्रवृत्तियों का भी संघर्ष चल रहा था। देवीय गुण भी थे और आसुरी शक्तियां भी उसके अंदर जो है वो चल रही थी, वो प्रवृत्तियां भी उनमें थी, यानी वो किसी का भी विनाश कर सकते थे। इसके कारण उसमें एक और आशा थी, श्रद्धा थी, लज्जा थी और ईड़ा का आविर्भाव हुआ। तो हम दूसरी तरफ अगर बात करें तो काम वासना थी, ईर्ष्या थी और संघर्ष की भी भावना उसमें जगी हुई थी। और ये दोनों किसके कारण हुआ? देवीय और आसुरीय प्रवृत्तियों के कारण हुआ। और श्रद्धा के पथ प्रदर्शन से यही निर्वेद कर्म से दर्शन और रहस्य का ज्ञान प्राप्त कर अंत में आनंद की उपलब्धि का कारण बनता है। आपको बता दें कि जो है यहाँ पे मैंने बात की है कि चिंता से प्रारंभ होती है और अंत आनंद की उपलब्धि से हो जाता है। ये सब कुछ बीच में जो चलता है दर्शन और रहस्य का ज्ञान होता है। और श्रद्धा जो है वो मनु को जीवन की तरफ लाती है। श्रद्धा ये बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। साहचर्य से जब साथ श्रद्धा का होता है मनु के साथ, तो श्रद्धा मानव कुमार को जन्म देती है और उस समय मनु वहाँ से चला जाता है, क्योंकि देखो उसमें देवीय प्रवृत्ति थी जिसके कारण उसने मानव कुमार को जन्म दिया। आसुरी प्रवृत्ति थी, उसके कारण जो है उसका विध्वंस भी वो कर सकते थे। इसलिए मनु अपनी भावी संतान के प्रति ईर्ष्या भाव लेकर सारस्वत प्रदेश जो है वो चले जाते हैं। और वहाँ से देखो क्या होता है, वहाँ उनका परिचय जो है वो बुद्धि की प्रतीक मानी जाने वाली कौन है? ईड़ा के सामने वो जाते हैं। और वहाँ पर देखो मनु उसे साथ लेकर प्रशासन तंत्र संभाल लेते। प्रशासन तंत्र वहाँ का बड़ा ही सुदृढ़ था, बड़ा ही अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा मतलब आप माने तो भव्य था, मतलब धन संपदा से परिपूर्ण था। और मनु जो है वो ईड़ा को अपनी अधीनता में रखना चाहता है। इससे कुपित होकर प्रजा क्या कर देती है? विद्रोह कर देती है। भाई ईड़ा को अपनी अधीनता में लाना चाहता था, प्रजा उसका विद्रोह करती है और वहाँ से वो कुपित हो जाते हैं। और प्रजा से युद्ध में मनु जो है वो घायल हो जाता है। और उसी समय श्रद्धा जो है वो शिशु कुमार के साथ वहाँ पर आ जाती है। और उसके बाद में मनु पछतावे की आग में झुलसने लगना, उसको पछतावा होता है कि मैं ऐसे इनको छोड़कर वहाँ से क्यों आया, इसलिए उसको पछतावा भी होता है। वहाँ श्रद्धा का कोमल स्पर्श उसको मिलता है और एक रात अचानक मनु है फिर से वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसी बीच जो है वो श्रद्धा और ईड़ा का जो मार्मिक संवाद है वो होता है। तो देखिए ये अपनी जो है इसकी कथा रहेगी। आगे मैं बात करूं तो यहाँ पे हमने इसकी मोटी मोटी जो कथा है वो हमने यहाँ पे पढ़ ली है। हमें ये पता चल चुका है कि वास्तव में क्या सिचुएशन क्रिएट होती है, किस तरह की होती है। अभी हम संवाद रूप में जो भी है हमारे सामने खड़ी बोली में जो कुछ लिखा हुआ है उसको हम बढ़िया ढंग से यहाँ पे एक एक पद्य को जो है बढ़िया तरीके से उसका अर्थ समझाएंगे, एक एक शब्द का अर्थ आपको बताएंगे और ऐसा समझाएंगे कि आप ज़िंदगी में उसको कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। और हिंदी अगर आप तैयार कर रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका शब्द भंडार जो है वो वास्तव में मजबूत होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में यही रहती है कि जिसका शब्द भंडार सबसे ज़्यादा, यानी जो शब्दकोश है जिसका जितना ज़्यादा अच्छा होगा उसकी तैयारी उतनी ही बेटर ढंग से होगी, उतनी ही अच्छे तरीके से होगी। तो मेरा यही कहना है कि अपने शब्द भंडार को सुधारिए, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का अर्थ आपको जो है ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। एक बार पढ़ लिया उसको भूलना नहीं है। भूलने का मतलब है एक बार आप यहाँ पढ़ें फिर उसको आप जो है अपने स्तर पे जो है जैसे ही है आपके पास कोई नोटबुक वगैरह है तो वहाँ पे उसको बढ़िया तरीके से निकालने का काम करें। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सभी से हमारी विनती यही है कि आप कमेंट ज़रूर किया करें ताकि जो है हमारे को ये पता चल सके कि आपको कितना आ रहा है, कितना मतलब हम जो है आपके लिए ला रहे हैं वो कितना सही है। ये चीज़ें आप अपने लिए इम्पोर्टेंट रहती हैं, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।